अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, अब जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन की। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट्स, देन अ सबसेट आर सबसेट ए मल्टीप्लाई बी इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए इनटू बी। वो कह रहा है कि हमारे पास को दो सेट्स हों, ए और बी, नॉन एम्पटी सेट्स हों, उनको मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बी। तो ए मल्टीप्लाई बी में जो उसका आंसर आएगा, उसके कोई भी सबसेट्स बना लें, कोई से भी, उसमें से कोई एलिमेंट्स उठा के उसके हम जितने भी सबसेट्स बनाएंगे वो उसके क्या होंगे, बाइनरी रिलेशंस होंगे from A into B, because there exists some relationship between first and second element of each ordered pair in R। वो कह रहा है क्योंकि जितने भी हम रिलेशंस बनाएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे और उन सब में कोई ना कोई रिलेशन होगा, ए से लेकर बी तक में। तो डोमेन ऑफ अ रिलेशन denoted by domain R is the set consisting of all the first elements of each ordered pair in a relation। तो कह रहा है डोमेन क्या है, जो हमने रिलेशंस बनाए होंगे ए मल्टीप्लाई बी में से सबसेट्स उठा के उनके जो जितने भी में वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर, उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उसका हम बोलते हैं डोमेन। और रेंज क्या होता है, रेंज इज डिनोटेड बाय रेंज आर इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। तो कह रहा है जो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको रेंज बोलते हैं और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको डोमेन बोलते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.5। इफ एल इज इक्वल्स टू ए बी सी एम इज इक्वल्स टू 3 4, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ एल मल्टीप्लाई एम एंड एम मल्टीप्लाई एल। एल मल्टीप्लाई एम और एम मल्टीप्लाई एल में दो दो हमने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एल मल्टीप्लाई एम। एल मल्टीप्लाई एम के लिए पहले एल की वैल्यू मल्टीप्लाई एम की वैल्यू। मल्टीप्लाई का वही मेथड जो हमने 5.3 में पढ़ा था। फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड सेट के हर एलिमेंट से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। ए को 3 के साथ पहले, फिर ए को 4 के साथ ऑर्डर पेयर बना के, बी को 3 के साथ, फिर बी को 4 के साथ, फिर इसी तरह से सी को 3 के साथ, सी को 4 के साथ। ये हमारे पास आ गया आंसर एल मल्टीप्लाई एम का। अब उसने कहा कि एल मल्टीप्लाई एम और एम मल्टीप्लाई एल दोनों में से कोई से भी दो दो रिलेशन बनाने हैं। तो ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है रिलेशन की कि एल मल्टीप्लाई के जो दो सेट्स के मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें से कोई से भी एलिमेंट्स उठा के अगर हम सब सेट बना दें, तो देखिए यहाँ से मैंने ए 3 ये वाला लिया और बी 4 ये वाला लिया। कोई से भी अपनी चॉइस से आप कोई से भी दो एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो इसके जो है वो एलिमेंट्स लिए हैं, दो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं, तो ये मेरे पास रिलेशन R1 हो गया। इसी तरह से मैंने इसमें रिलेशन R2 बनाया। R2 बनाने के लिए मैंने लिया B3 C3 और C4। इसमें कोई से भी कितने भी आप एलिमेंट ले सकते हैं, लेके उसका सेट एक अलग से सेट बना दें, सबसेट इसको बोलेंगे हम। तो क्या होगा, इसका रिलेशन होगा R2। ये साइड पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ है जस्ट आपको समझाने के लिए भी, हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी कि जो डोमेन है वो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट होता है। यहाँ पे अगर हम R1 की डोमेन देखें तो डोमेन ऑफ R1 में फर्स्ट एलिमेंट इसका A है, इसका फर्स्ट एलिमेंट B है। तो ये R1 की डोमेन होगी ए एंड बी। इसी तरह से अगर आर इसकी रेंज देखें R1 की, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेकंड एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन में उसको बोलते हैं रेंज। इसका सेकंड एलिमेंट 3, इसका सेकंड एलिमेंट 4, तो ये 3 4 इसकी रेंज होगी। अगर इसी तरह से हम बात करें रिलेशन 2 की, R2 की, तो रिलेशन को नेम से, जैसे आर से वो स्टार्ट होता है इसलिए इसका हमने नेम R1 और R2 रखा है। तो उसी मुनासबत से डोमेन निकालें R2 की, तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट B, इसका C, इसका भी C। तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, एक दफ़ा जो दो दफ़ा है उसको एक दफ़ा ही लिखेंगे, तो उसका तो इसकी डोमेन क्या होगी, बी एंड सी। इसी तरह से इसकी रेंज अगर फाइंड करें, रेंज के लिए सेकंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। इसका सेकंड एलिमेंट 3, इसका भी 3, इसका 4, तो 3 को एक दफ़ा ही लिखेंगे, 3 4 ये होगी R2 की रेंज। ये उसने पूछी नहीं है निकालने के लिए, लेकिन अगले क्वेश्चन में है, इसलिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए मैंने ये आपको बता दिया। नेक्स्ट उसने कहा था कि बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं एल मल्टीप्लाई एम और एम मल्टीप्लाई एल में। ये वाले तो हमने फाइंड कर लिए एल मल्टीप्लाई एम के लिए। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे एम मल्टीप्लाई एल के लिए। तो एम मल्टीप्लाई एल के लिए पहले एम की वैल्यू मल्टीप्लाई एल की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को बी से, फिर 3 को सी से, फिर 4 को ए से, 4 को बी से, 4 को सी से। ये हमारे पास आ गया एम मल्टीप्लाई एल का। अब इसमें भी उसने कहा कि कोई से भी दो रिलेशंस फाइंड करने हैं, तो कोई से भी आप अपनी मर्जी से आप यहाँ से उठा के इसके सब कोई छोटे सेट्स बना लें। ये मैंने एक R1 सेट बनाया जिसमें मैंने दो एलिमेंट्स लिए, यहाँ से 3A और 3C। आप अपनी चॉइस से कुछ कितने भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जो हैं 3 भी ले सकते हैं। ऊपर वाले रिलेशन में मैंने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, नीचे वाले में मैंने 3 ले लिए हैं, मैं 4 भी ले सकती थी, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो R2 जो है उसमें मैंने लिया यहाँ से 4A 4B और ये 4C। अपनी चॉइस से कोई भी एलिमेंट उठा लिया मैंने, तो ये हमारे पास बन गया रिलेशन R2। तो अगर हमने इसकी रेंज फाइंड करनी हो, तो R1 की रेंज हो जो है डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होगा, इसकी डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 3, और इसकी रेंज में A और C। इसी तरह से अगर R2 की डोमेन फाइंड करनी हो हमने, तो इसकी डोमेन में आएगा 4। ये सेम फर्स्ट एलिमेंट सबका 4 4 है, तो ये 4 आएगा। नेक्स्ट अगर हमने इसकी रेंज फाइंड करनी हो तो A B C। इसी तरह से इसको बाकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे।